स्टूडेंट्स, मैं आज आपको यूनिट नंबर 1 इकोनॉमिक्स क्लास फर्स्ट ईयर द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय प्रोफेसर रॉबिन्स, जिसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अब प्रोफेसर रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया है, उसकी तारीफ कैसे की है, किन अल्फाज में की है, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस, यानी उसकी डेफिनेशन को स्केर्सिटी एंड चॉइस का भी एक नाम दिया जाता है। इसके साथ आज हम देखते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है। तो रॉबिन्स क्लेमिंग हिज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू बी प्रिसाइज, रॉबिन्स ने जो अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की है वो बड़ी जामे किस्म की है, साइंटिफिक, वो हकाइक पे, वो कहता है ये साइंस है, ये हकाइक पे मबनी है, एंड सुपीरियर, ये सबसे बेहतर डेफिनेशन है। डिफाइंस इकोनॉमिक्स इन हिज बुक, उसने अपनी जो ये डेफिनेशन है उसने अपनी एक बुक में लिखा है। उस बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जिसको उसने, ये बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उसने इसको पब्लिश किया है 1932 में। अब उसने जो पैटेंट डेफिनेशन बताई है कि इकोनॉमिक्स की, जो अल्फ्रेड मार्शल ने, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपके पास डेफिनेशन मौजूद थी, उसमें अल्फ्रेड मार्शल पे तनकीद करने के बाद उस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया और उसने अब नई डेफिनेशन अपनी तरफ से बयान की है। तो वो क्या डेफिनेशन है? अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? देखते हैं कि अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, यानी ये जो इकोनॉमिक्स है ये एक साइंस है और जो इंसान के अपने रवैये को बयान करता है, उसके रवैये पे डिपेंड करता है। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स, यानी इसका मतलब यह है कि इंसान की जो डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो चाहता बहुत कुछ है, उसके ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, वांट्स, विशेस, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट स्केर्स मीन्स, यानी उसके जो ज़राए हैं, आमदनी के जो ज़राए हैं वो बड़े महदूद से होते हैं। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और जिसका मुतबादिल इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अल्टरनेट यूज़, एक चीज़ नहीं उसकी जगह दूसरा ऑप्शन भी मौजूद होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हैं कि दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 4 पिलर्स। मैन इसके 4 पिलर्स हैं, हम जो इस डेफिनेशन से हमने हासिल की। हमें ये पता चला कि इस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास मैन जो है वो 4 पिलर्स हैं। उन पिलर्स को स्टडी करने के हवाले से हमने देखना यह है कि वो कौन से पिलर्स हैं। नंबर 1, ह्यूमन एंड्स आर अनलिमिटेड। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो इंसान है, बनी नोहे इंसान, उसकी जो डिज़ायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं, जो वो चाहता है वो बहुत कुछ, वो लातदाद उसकी जो है वो क्या है, एंड्स हैं। तो वो बहुत कुछ चाहता है, उसके माइंड में ह्यूमन एंड्स आर अनलिमिटेड, यानी
लातादाद ख्वाहिशात हैं, बहुत ज़्यादा उसके मकासद हैं अनगिनत। तो वैसे अगर देखा जाए कि इंसान जब पैदाइश से लेकर मरते दम तक वो हर वक्त जो है वो इन ख्वाहिशात को पूरा, इन मकासद को पूरा करने के लिए जदोजहद करता रहता है, दिन रात मेहनत करता रहता है, वो आगे के हवाले से स्ट्रगल करता रहता है। तो उस हवाले से ये देखा गया है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों में हिस्सा लेता जा रहा होता है। तो अब देखा जाए कि इन इंसान के गिरदो पेश में जो उसके अपने बहुत सारे ऐसे डिज़ायर्स होती हैं, तो उन पे नज़र डालें तो वो जैसे खुराक हो गया, लिबास हो गया, मेडिसिन हो गए, बच्चों की तालीम, तरबियत, शादी ब्याह वगैरह, ये तमाम किस्म की चीज़ें जो है वो इंसान के साथ लगी रहती हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि एक बार जो है वो इन ख्वाहिशात को मुकम्मल कर लिया और बस ये एंड हो गए, ऐसा नहीं, बल्कि ये जो एंड्स होती हैं ये बार बार जन्म लेती हैं। यानी आपने एक बार खुराक खाया, फिर आपको डिज़ायर्स हैं, आपके बच्चों पे आपने उनको खुराक दिया, लिबास दिया, तालीम दी, तो वो अगेन एंड अगेन वो चलता रहेगा सिलसिला, यहीं से बार बार वो जो ख्वाहिशात जो है वो जन्म लेती जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स क्लियर हो गए हैं। अब दूसरा देखते हैं कि द एंड्स वेरी इन इम्पोर्टेंस। इसका क्या मतलब है? यानी जो आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो एंड्स हैं, वो क्या होता है कि वेरी इन इम्पोर्टेंस, उनमें जो है वो अहमियत के एतबार से मुख्तलिफ होती हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं, बाज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और बाज़ इम्पोर्टेंस के एतबार से कम अहम होती हैं। तो अब देखना यह है कि उसमें चॉइस होती है आपके पास, आपने उसमें से एक को चूज़ करना होता है कि कौन सी ख्वाहिश जो है वो बेटर होगी, जिसको मतलब आपने पहले जो है वो जिससे आपको यानी तस्कीन फ़ौरन मिल जाए और आप उस डिज़ायर को पहले जो है वो फुलफ़िल करेंगे। अब देखना है कि मकासद के एतबार से भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस डिफरेंट होती है। मसलन अगर किसी शख्स के घर में, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, किसी शख्स के घर में एक मरीज़ है, वो बीमार है घर में, तो उसने उसका इलाज भी करवाना है और दूसरी तरफ से देखना यह है कि उसने अपनी कोई फर्नीचर की ख़रीदारी भी करनी है। क्या अब यहाँ पे वो देखेगा कि किस से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मिलेगी, तो वो उस काम को डेफिनेटली पहले करेगा। यानी वो अपने जिसका हम ये देखते हैं कि इम्पोर्टेंस के एतबार से डेफिनेटली वो इलाज करवाएगा शख्स पहले, उसके बाद फर्नीचर डिले भी हो सकता है, वो बाद में भी उसको लिया जा सकता है। यूँ जो है वो हमें पता चला कि हमारे पास जो है वो इसका अल्टरनेटिव हमने देखा कि एंड्स की जो होती है वो मुख्तलिफ इम्पोर्टेंस होती है। नंबर 3, द मीन्स आर स्केर्स। यानी हमारे जो ज़राए होते हैं वो ज़राए हमारे बड़े महदूद से ज़राए होते हैं। हमने यानी कामयाब ज़राए होते हैं जिनमें हमारे पास बहुत जो है वो ज़राए थोड़े से होते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हमने देखना है कि इन महदूद ज़राए के तहत जो हमारी आमदनी होती है, इनकम होती है, उसी चीज़ से हमने अपने आप को भी चलाना होता है और अपने पूरे सिस्टम के अंदर जो है वो रहते हुए हमने अपनी ख्वाहिशात को पाए तकमील तक भी पहुँचानी होती है। तो इससे ये होता है कि हमने अपने ज़राए को जो है वो वहाँ पे जो महदूद ज़राए हैं उन्हीं को जो है वो हमने क्या करना है कि इस तरीक़ाकार से हमने इस्तेमाल करना है अपने ज़राए को कि हमें सेटिस्फेक्शन लेवल जो है या यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम हासिल हो जाए। अब चलते हैं नंबर पॉइंट 4 की तरफ। मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यानी जो हमारे पास ज़राए होते हैं, जो हमारे आमदनी के ज़रिए होते हैं,
یا جو ایسٹس یا جو ہمارے پاس موجود انکم ہوتی ہے یا کوئی ذرائع ہوتے ہیں تو ان کو ہم اس کا متبادل استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. تو وہ کس طرح سے ہم متبادل یوز کر سکتے ہیں اس بارے میں جو ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. کہ فرض کیا کہ ایک شخص کے پاس ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے. اس نے اس زمین کے ٹکڑے کو چاہے تو وہ اس پہ گنا اگا دے, کوئی اور فصل اگا دے, چاہے اس کے اوپر جو ہے کوئی بلڈنگ بنا لے, چاہے تو وہ اس کے یعنی زمین کا جو چیز ہے اس کا ایک الٹرنیٹ یوز بھی ہو سکتا ہے, اس کو وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. اب اس کے لیے جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ اپنے جس جگہ سے اس کو میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل ہوگی تو وہ اسی جگہ سے جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا چلا جائے گا. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مجھے آج امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ جو لیکچر آج کا ہے پروفیسر رابنز کی ڈیفینیشن آپ کو کمپلیٹلی سمجھ آ گئی. اسٹوڈینٹس, اب اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر کو یہیں پہ ہم اینڈ کر دیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو فردر جو ہے وہ ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. تو اگر اس میں سے کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں, اور آپ نے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. تو ہمیں یہ دیکھ رہے تھے کہ مینز ہیو الٹرنیٹیو یوزز, تو اس کا مطلب ہے ذرائع کا متبادل استعمال. سادہ سی زبان میں ابھی بتانے جا رہا ہوں, 2-4 لائنز میں آپ کو بتا دوں سادہ سا اس کا مطلب کیا ہے. یعنی جو ذرائع آپ کے پاس ہوتے ہیں نا, پیسہ زار منی, سمپل یہ کہ اس کا آپ کوئی بھی الٹرنیٹیو یوز استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے نا, آپ چاہے آٹا خریدیں, چاہے گھی خریدیں, چاہے چینی خریدیں, چاہے آپ پتی چائے جو چیز خریدنا چاہیں گے ڈیفینیٹلی آپ وہ چیز پرچیز کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. اب اسی طرح سے دوسری طرف اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس زمین کا کتا ہے, وہ میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی ہے, چاہے اس پہ آپ سبزیاں پھل وغیرہ جو کچھ کپاس گنا وغیرہ اگا سکتے ہیں. تو یا اگر نہیں چاہتے تو آپ اس پہ باغ لگا دیں, اس کا الٹرنیٹ باغ لگا دیں. اگر نہیں تو آپ اس پہ اپنا گھر تعمیر کر دیں. دیکھیں اس کا الٹرنیٹ یعنی آپ کے پاس جو یہ لفظ ہے کہ الٹرنیٹ یعنی ایک دوسرے کے متبادل جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی پروفیسر رابنز نے یہ کہا کہ آپ ان ذرائع کو اسی صورت میں اس جگہ پہ لگائیں گے جہاں سے آپ کو سیٹسفیکشن لیول زیادہ ملے گا, یعنی افادہ زیادہ ملے گا, جہاں سے آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن ملے گی. تو یہی پروفیسر رابنز کا بھی کہنا تھا. تو یہی اکنامکس بھی ہے. جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اس ایبل ہو جاتے ہیں جب وہ پورا کمپلیٹ اکنامکس اسٹڈی کرتے ہیں, تو وہ اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ بہترین طریقہ کار سے اپنے جو ذرائع اس کے پاس ہوتا ہے اس کا فل فلیج وہ اپنا یوٹیلائزیشن وہ کرتا ہے. تو اب اسٹوڈنٹس مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو آج کا لیکچر بس اتنا, لیکن آخر پہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, لائک ضرور کیجئے, کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی. اگر فردر آپ کو کوئی پرابلم ہے کسی جگہ سے بھی تو آپ مجھے لازمی جو ہے وہ کمنٹس میں بتائیں. انشاءاللہ میں آپ کی فل سپورٹ کرنے کو تیار ہوں, اور جو ٹاپک بھی آپ کو کوئی ڈیفیکلٹ لگتا ہے کسی جگہ سے تو میں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنا کے آپ کو دے سکتا ہوں. اس کے ساتھ مجھے دیں آج اجازت, نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.